मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। मुझे भरोसा है कि जैसे कच्छ की जो स्पिरिट है, वो भारत को विकसित बनाने के लिए भी प्रेरणा बनेगी। મારા કચ્છી ભાઈ બહેનો, હવે થોડા દાડા પછી આપણું અષાઢી બીજ આવશે, આપણું કચ્છી નવું વર્ષ। અહીં આવ્યો છું, પહેલા તો અહીં અષાઢી બીજે આવવાનો મોકો લેતો હતો, પણ હવે આવવાનો નથી। તો આજે આપણા અષાઢી બીજના નવ વર્ષની શુભેચ્છાઓ મારા કચ્છી ભાઈઓ બહેનો દેતો જાઓ। કચ્છના મારા વાલા ભાઈ બહેનો, આપનો પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ અને આજે જે રોડ શો કર્યો આપે, આટલી ગરમીમાં એરપોર્ટથી અહીં સુધી માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું હતું। કચ્છને મારા 100 સલામ દોસ્તો, 100 સલામ। એકવાર ફરી આપ સૌને અનેકવિધ વિકાસ કાર્યોની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। મારી સાથે જોર પૂરી તાકાતથી બોલીએ અને તિરંગા ઝંડાને બરાબર ઊંચા કરીને કરીએ। ભારત માતા की, भारत माता की। आऊं कच्छ जा सपूत, एड़ा क्रांति गुरु
श्यामजी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया तो आई माड़े कच्छी भा भेणु के मुजा जजा जजा राम राम। साथियों, कच्छ की इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती हैं। आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी है। मैं आज कच्छ की धरती से मां आशापुरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है। आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता हूं। और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला है। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद है, जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था। और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। मैं जब मुख्यमंत्री था, लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्छ आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है।
सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો, બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो? क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट,
ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા હું થાય અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા,